नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आज के अतिथि श्रीमान द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, आप गोला से हैं। आप श्रीमान जितेंद्र कुमार गुप्ता, आप भी गोला से हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों से ही सुनी जाएगी। तो सर्वप्रथम हम श्रीमान द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानियां इस कार्यक्रम में पेश करें। कहानी के इस क्रम में मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जी। गुरु नानक देव जी एक गांव से, एक जंगल से होते हुए एक गांव में पहुंचे जब, तो वो उस गांव में उन्होंने बड़ी दुर्दशा देखी उस गांव की। उस गांव में लोग बहुत शराबी कबाबी थे, उद्दंड थे, जुआ शराब में व्यस्त थे, व्यसन में व्यस्त थे, तरह तरह की उनके अंदर बुराइयां थी। उन बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उन्हें टिकाने को वहाँ टिकने को कहा। वो वहाँ रुके और किस गाँव वालों ने उनकी किसी प्रकार से भी कोई सेवा नहीं की। बहुत दुखी हुए और उनके शिष्य भी बहुत परेशान हुए। किसी तरह रात काट करके वो सुबह वहाँ से उस गांव से जब निकले तो कुछ लोग उनमें से, गांव के लोग, उनको छोड़ने के लिए सड़क तक आए। तो उन्होंने कहा कि तुम इसी तरह आबाद रहो, तुम इसी तरह आबाद रहो। अच्छा। उसके बाद में आगे बढ़े तो क्योंकि वो जगह जगह पर धार्मिक शिक्षा, सिख धर्म की धार्मिक शिक्षा दिया करते थे, तो वो आगे बढ़ करके जो अगले गांव में जब पहुंचे तो वहाँ के लोग बहुत शिक्षित थे, बहुत संस्कारी थे और बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। अच्छा। उन लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। अच्छा। और उनको बुलाया और उनके वहाँ बैठाला और उनको फर्स्ट क्लास उनको जो है अच्छा भोजन दिया, उनकी सेवा की और रात्रि में वहाँ रुकने के लिए स्थान दिया। और जो सुबह उठ करके वहाँ से गुरु नानक देव जी चले तो वहाँ गांव के ज्यादातर लोग उनको छोड़ने के लिए सड़क तक आए। तो जब वो सड़क तक छोड़ने के लिए आए तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। अच्छा। ऐसा कर करके वो आगे चल दिए अपने शिष्यों के साथ। अच्छा। ये बात उनके शिष्यों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा शिष्यों ने। कुछ दूर आगे चलने पर उसमें से एक शिष्य जो उनका बहुत मुँह लगा था, उसने उनसे कहा कि गुरु जी, आपकी एक बात मुझे बड़ी सख्त नापसंद लगी है। वो ये कि आपने जिस गांव में हमारी सेवा नहीं हुई, जिस गांव में हमें दुत्कारा गया, उस गांव के लोगों से आपने कहा कि आप यहाँ आबाद रहो, और जिस गांव में हमारी सेवा की गई उस गांव के लोगों से आपने कहा कि उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो गुरु जी ने समझाया कि ये एक रहस्य की बात है। रहस्य की बात यह है कि जिस गांव के लोग दुर्व्यसनी हैं, अगर वे हर जगह चले जाएंगे तो वो जगह जगह जाकर के गंदगी ही फैलाएंगे और माहौल खराब करेंगे। तो और ये जितने भी अच्छे लोग हैं, सत्कर्मी लोग हैं, ये जहां जाएंगे वो अपनी ही आभा फैलाएंगे। वो अपने साथ ही पूरे जहां जहां भी पहुंचेंगे वहां सत्कर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा और अच्छा कार्य होगा। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया। उनको जो है आपकी समझ में जो भी आया हो, हमने इस तरह का उनको आशीर्वाद दिया है। और इसी क्रम में मैं आपको दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक जंगल में जो है एक बाज था। बाज का परिवार एक पेड़ के ऊपर रहता था। तो एक छोटा नन्हा बाज जो था, उसने अपनी माँ से कहा, उसके नीचे से सभी जानवर, उस पेड़ के नीचे सभी जानवर निकला करते थे। एक जो है सुअर का झुंड उधर से निकला। तो नन्हे बाज ने कहा कि मम्मी मैं इसका शिकार कर लूं। माँ ने कहा नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू इसका अभी शिकार नहीं कर पाएगा। वो मन उसका रह गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उधर से एक जो है एक चूहा निकला। तो उसकी माँ ने कहा, इशारा किया, जाओ बेटा इसका शिकार कर लो। वो दौड़ा और उसने उसका शिकार कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन उधर से फिर सुअर निकले। तो उसने फिर अपनी माँ से कहा कि माँ, कल मैंने चूहे का शिकार कर लिया था, आज इसका शिकार करूं? माँ ने कहा नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और तेरे अंदर अभी वो आत्मविश्वास भी नहीं जगा है, ना उसको शिकार की कला मालूम है, इसलिए तू अभी इसका शिकार ना कर। अभी तू जो है खरगोश का शिकार कर। थोड़ी देर बाद उसने इंतजार किया। जंगल से खरगोश निकला खेत से और उसने इशारा किया। उस बाज के नन्हे बच्चे ने जाकर के उस खरगोश का शिकार कर लिया। उसके बाद उसका थोड़ा और बढ़ा। उसके बाद तीसरे दिन जो है फिर सुअर उधर से निकला। तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी अब तो मैं बहुत जो है समझ गया हूँ शिकार क्या होता है, अब आज इसका शिकार कर लूं? नहीं, अभी तू शिकार नहीं कर सकता, अभी तू मेमने का शिकार कर। तो भाई उधर से मेमना निकला। उसने जो है बाज के बच्चे ने उस पर हमला किया और उसका शिकार कर लिया सफलतापूर्वक। उसके बाद में जो है चौथे दिन उधर जो है फिर निकला सुअर का झुंड। तो उसके बेटे ने कहा, बाज के नन्हे बाज ने कहा कि माँ मैं आज इसका शिकार करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम इस योग्य नहीं हुए हो। तब तक लास्ट में
उसका जो उससे झुंड से बिछड़ करके उनका सुअर का एक बच्चा पीछे रह गया था। जब वो निकला तो उसकी माँ ने इशारा किया, चलो इसका शिकार करो। वो बाद जो है का बच्चा जो है टूट पड़ा उसके ऊपर, उसने शिकार कर लिया। तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, आज तुम चूहे से शिकार करते करते यहाँ तक आए हो। छोटे छोटे कोई भी कार्य हो, छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। यदि एकदम से किसी बड़े लक्ष्य की ओर पहुंचा जाए तो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह से आप कहते हैं कोई भी काम करने जाए, आपको कोई नो कह दे तो आपके दिल को बड़ी ठेस लगती है, लेकिन आप उसको नो का अर्थ नहीं मत मानिए। इसका होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको आगे जो है आपके लिए भविष्य है। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जो थे, जब ऑल इंडिया रेडियो पर गए थे तो उनको वहां के अधिकारियों ने कहा कि भाई आपकी आवाज बहुत गोंडी है, आप नहीं गा सकते। और आज उसकी आवाज के जो है जादूगर के रूप में वो जो है दीवाने हैं उसकी आवाज के लोग। इसलिए कभी भी अपनी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी फ्लेवर से नहीं पीछे हटना चाहिए, स्टेप बाय चलना चाहिए। जैसे आप किसी काम को करने में असफल सिद्ध हो जाए तो अपने आप को फेल्योर ना माने। अगर आप अपने को ठीक है फेल्योर अगर मान लेंगे, फेल्योर का अर्थ ही यही होता है कि जो है फर्स्ट एफ से हो गया फेल्योर, नहीं फर्स्ट इन अटेम्प्ट लिमिटेड होता है। ये कहने मतलब आपका प्रयास जो है फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है ये, और ये जो है इसमें आपको आगे करने की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है। आज जो मैं प्रेरणादायक कहानी जो आपके द्वारा ये कार्यक्रम होता रहा है, उसमें आज मैं 2 बच्चों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। चलिए। वो एक किसी गांव में रहते थे। एक 10 साल का था, एक 6 साल का। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ नहाते थे, सब कुछ साथ साथ होता था उनका। तो एक दिन किसी टाइम गांव से निकलकर कुछ दूर खेलने के लिए निकल गए। पास में कुआं था। बड़ा बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते उस कुएं में जाकर गिर गया। अरे तो छोटे बच्चे ने देखा, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो इधर उधर देखा कि कोई हेल्प कर सके उसकी, लेकिन कोई नहीं मौजूद था। पास में एक बाल्टी रस्सी में बंधी हुई थी, उसने देखा उस बाल्टी को, उसने फटाक से टाइम बर्बाद ना करते हुए उस बाल्टी को नीचे डाल दिया। तत्काल सही। उम्र को ना देखते हुए सीधे 6 साल के बच्चे ने बाल्टी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और उसने कहा बेटा पकड़ ले तू। सही। और उसके बाद जब तक वो निकल नहीं आया उस कुएं से, तब तक वो खींचता रहा, पागलों की तरह खींचता रहा। यही होना चाहिए, पागलों की तरह खींचता रहा जब तक वो निकल नहीं आया। जब वो निकल के आया और आपस में बिलख कर रोने लगे, हंसने लगे कि मैं बच गया। उसके बाद सोचने लगे जब गांव में जाएंगे तो हम लोगों को पूछा जाएगा, डांटा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो गांव गए, घर परिवार वालों को बताया कि मम्मी आज ऐसा हुआ था, ये बड़े वाले गिर गए थे और हमने उनको बचाया, तो उनकी कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसी गांव में एक रहीम चाचा के नाम बहुत बुजुर्ग, बहुत समझदार व्यक्ति रहते थे। उन्होंने उन बच्चों की बातों को विश्वास में लिया, कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब उन सब लोग उनको मानते थे रहीम चाचा को, तो सब लोग गांव वाले उनके पास गए कि ये कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा है, इतना मतलब पावरफुल कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कहा सोच है। कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। तो रहीम चाचा ने उन गांव वालों से कहा कि ये क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी उसे ये नहीं कहने वाला था कि आप ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, सही। बिल्कुल कर सकते हैं। हौसला अपने में होना चाहिए और निगेटिव वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, और सदैव सकारात्मक रहे, निगेटिव ना रहे। काम चाहे जितना बड़ा हो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम में हमारा जो निवेदन आप तक पहुंचे, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य इस कार्यक्रम में आएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।